ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं जैकोबियंस चैप्टर चल रहा है, उसका सेकंड पोर्शन है जैकोबियंस ऑफ फंक्शन। मतलब जैकोबियंस ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके जैकोबियंस के जो क्वेश्चन थे लगभग 7 क्वेश्चन वो मैं करा चुका हूँ, लगभग इतने क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद आपका चैप्टर जो है क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके। देखिए कुछ नहीं है, सब उसकी ट्राई है, फॉर्मूला वगैरह सब उसका ही है, सिर्फ थोड़ी कुछ नहीं, इसमें फंक्शन दे रखा होता है। जब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पूरा जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँ तो ये क्वेश्चन है, इसका ही ले लीजिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन डाल लीजिए, नोट कर देता हूँ पहले मैं। देखिए इसमें बेसिकली क्वेश्चन दिया होता है जैसे इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर यू, वाई प्लस जेड बराबर यू वी, जेड बराबर यू वी डब्ल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ द जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। मतलब एक्स वाई जेड जो वैल्यू दे रखी है आपको, उसके रेस्पेक्ट में यू वी डब्ल्यू, मतलब यू वी डब्ल्यू की एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं होता है, जैसे मान लो आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर यू दे रखा है, तो इसको हम फंक्शन मान लेते हैं। जैसे F1 बराबर से कर लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस की यू। ऐसे ही दूसरे वाले को हम फंक्शन मान लेते हैं F2 बराबर वाई प्लस जेड माइनस यू वी। इस थर्ड को फंक्शन मान लेते हैं जेड बराबर यू वी डब्ल्यू। ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। तब इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको फॉर्मूला नोट करा दे रहा हूँ, जिसके आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी है यू वी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में। तो करने क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें इसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो वही इसकी टाइप से लिखेंगे डी एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू। ये हमें इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है, उसमें क्या करना होता है, ये हमारे 3 फंक्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो हमको -1 की वैल्यू होल का क्यू कर लेते हैं। ठीक है, और डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाते हैं, जैसे कि आपको मैं लिख दूँ तब सबको समझ में आएगा, यू वी डब्ल्यू अपॉन, फिर आपको डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल एक्स वाई जेड। डिफरेंट कुछ नहीं है, बस आपको इतना ही कुछ करना होता है उस मंत्र में। आपको फंक्शन बना के माइनस में क्यू लगा के D F1 F2 F2 डी यू वी डब्ल्यू आपको ये लगाना होता है, ये आपका हो गया फॉर्मूला। ऐसे फॉर्मूला भी आप मान सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला की तरह ही है, आपको करना कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको पूरा एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे क्या होता है। तो ठीक है, इसके आगे हम फाइंड करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं, आप उसको फुल इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन 1। ठीक है, तो पहले हम पहली वैल्यू निकाल लेते हैं, पहली वैल्यू। ठीक है, तो उसके हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो क्या दे रखा है, फर्स्ट डी F1 F2 F3 अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू इक्वल टू, आपको जैसे लास्ट में जैसा आप निकालते थे वैसे आपको वही फाइंड करना है। डी F1 अपॉन आ जाएगा डी यू, डी F1 अपॉन आ जाएगा डी वी, और डी F1 आपका आ जाएगा डी डब्ल्यू, और डी F2 अपॉन आपका डी यू, डी F2 अपॉन डी वी, डी F2 अपॉन डी डब्ल्यू। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा डी F3 अपॉन डी यू, डी F3 अपॉन डी वी, और डी F3 अपॉन डी डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ तक आपको कर लेना, आपको इसके बाद अलग अलग वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। तो वैल्यूज तो आपने पहले निकाल लेंगे, जिसके F1 आप यहाँ पे इतना छोड़ दीजिए, आपको इक्वेशन इसको आप 2 मान लीजिए। ठीक है, तो आपको ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, डी F1 और डी डब्ल्यू इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो F1 आपका दे रखा है, आपको डायरेक्ट निकालूंगा मैं, निकाल के नहीं दिखाने वाला, वो तो आपने जो पहले की वीडियो है आपने उसमें सीख लिया होगा। F प्लस जेड माइनस की यू दे रखा है, आपको निकालना है डी F1 ओवर डी यू, आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो u है आपका 1 हो जाएगा, पूरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका बचेगा, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा -1, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। तब क्या आएगा, डी F1 ओवर डी बराबर -1। ओके, ऐसे आपका डी F1 ओवर
डी वी आपको निकालना है। तो इसमें वी तो किधर है ही नहीं, तो वो 0 आएगा, तो फाइनली ये 0 हो जाएगा क्योंकि डी की वैल्यू हमारी इसमें है नहीं। और DF1 ओवर DW आपको फाइंड करना है, तो इसमें भी W कोई नहीं है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, F2 आपको दे रखा है, F2 इक्वल टू बाई प्लस जेड माइनस UV, बाई प्लस जेड माइनस के UV। ठीक है, तो आपको निकालना है DF2 ओवर DU, तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। ठीक है, यू की वैल्यू इसमें है तो 1 हो जाएगा, इसके साथ हम बचेगा B, तो माइनस की V आपका आ जाएगा। ऐसे ही आपको निकालना है DF2 ओवर DV, B आपका 1 हो जाएगा, माइनस की बचेगा, इसकी वो आपका आ गया। DF2 अपॉन DW है नहीं, तो आपका ये आ जाएगा 0। ओके, ऐसे ही आपका F3 फंक्शन क्या दे रखा है, F3 आपका दे रखा है जेड बराबर आपको तो ये हो जाएगा जेड माइनस UVW आपका दे रखा है। तो DF3 ओवर DU आपको फाइंड करना है, तो आपका U दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1, ये तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि इसमें फंक्शन U का कोई है नहीं, इसमें U का एक फंक्शन है, तो VW माइनस तो आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपको बचेगा VW। ठीक है, डायरेक्ट निकालना, आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है कि डिफरेंशिएट कोई लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट DF3 ओवर DV आपको फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा माइनस की UW। ओके, DF3 ओवर DW आपको माइनस की UV। ओके, वैल्यूज आपकी आ गई। देखिए, हम आपको सिर्फ इसको ऊपर वाला फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ये अलग फाइंड होगा, इस ऊपर वाले फाइंड की वैल्यूज हम निकाल रहे हैं। तो ऑल द वैल्यूज पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, आपको इक्वेशन तो पता ही होगी। आपका आएगा -1 0 0 -1 0 0 माइनस V माइनस U 0 माइनस VW माइनस UW माइनस U आपका आ जाएगा, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आप -1 के रेस्पेक्ट में इसका डिटरमिनेंट, मतलब जो आप साढ़े पहले जो 12th क्लास में करते थे, इसके रेस्पेक्ट में वो आपको फाइंड करना है, -1 आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे छुपा लेते हैं, इसको इससे छुपा लेते हैं, आपको पता ही होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे आपका आएगा माइनस UW। ठीक है, फिर माइनस प्लस, यहाँ पर ऑलरेडी एक नेगेटिव आता है। ठीक है, ये आपका प्लस हो ही जाएगा, माइनस तो आप पे आ जाएगा U²V। तो आपका आ जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी नहीं छोड़ो इसको, -1 प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस की UW माइनस की U²V। नहीं, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, जब से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये आ जाएगा U²V, तो ये नेगेटिव हट ही जाएगा, और माइनस ये आपका बाहर दे रखा है, तो आपका आ जाएगा -U²V। ठीक है, ये आपका आ गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वैल्यू वहाँ आ चुकी है। अब जो आपको ये निकालिए, आपको अब नीचे वाली वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब जो नीचे आपका दे रखा है x के रेस्पेक्ट में, मतलब DF1 F2 F3 अपॉन DX Y Z आपको फाइंड करना है, तो आपको वही डिटरमिनेंट बना लेनी है। तो DF1 ओवर DX, DF1 ओवर DY, DF1 ओवर GT। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। DF2 ओवर DX, वीडियो का स्पिक कर दिया करना, आपको ये सब आता है, पहले से आपको सिखा रखा है। ठीक है, तो आप स्किप कर सकते हैं। DF3 ओवर DX, DF3 ओवर DY और DF3 ओवर DZ। आपको सबकी अलग अलग वैल्यू जो फाइंड करनी है। ठीक है, इन सब की। तो F1 आपको तो क्या दे रखा था, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू। तो आपको निकालना है DF1 ओवर DX। ये सब 0 हो जाएंगी, y का कोई x में फंक्शन नहीं है, z में कोई x का फंक्शन नहीं है, माइनस में कोई z x का फंक्शन नहीं है, तो आपका ओनली आ जाएगा 1, ये आपका 1 हो जाएगा x। ठीक है,
डी एफ वन ओवर डी वाई आपको फाइंड करनी है, तो ये बाई की एक वैल्यू तो ये वन हो जाएगी। डी एफ वन, अगर आपकी चीज़ नहीं आती तो कमेंट में बता दें, मैं आपको सिखा दूंगा, आपका बन आ जाएगा। ठीक है, एफ टू आपको क्या दे रखा है, बाई प्लस जेड माइनस यू वी, बाई प्लस जेड माइनस की यू वी। ठीक है, डी एफ टू ओवर डी एक्स आपको निकालना है। एक्स का कोई फंक्शन नहीं है, मतलब जीरो हो जाएगा इसमें। डी एफ टू ओवर डी वाई, बाई का फंक्शन दे रखा है, मतलब ये ओनली वन है, तो आपका वन आ जाएगा। और आपने होशियार हो गए होंगे कि आप निकाल सकते हैं खुद भी, वन आ जाएगा। एफ थ्री का फंक्शन क्या दे रखा है, एफ थ्री का क्या रखा है आपका, एफ थ्री दे रखा है जेड माइनस यू वी डब्ल्यू, जेड माइनस यू वी डब्ल्यू। ठीक है, तो आपका डी एफ थ्री ओवर डी एक्स, एक्स का भी फंक्शन इसमें नहीं है, ये आ जाएगा जीरो। आप इतना तो 12th में सीखे होंगे डिफ्रेंशिएट करना। डी वाई, बाई का कोई फंक्शन नहीं है, ये भी जीरो। डी एफ थ्री ओवर डी जेड, आपको पुट इन इक्वेशन सेकंड करना है। ठीक है, सेकंड बनाई हमने, ये आपको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। ठीक है, डी जेड की वैल्यू रखी, हाँ वन, आपका बन आ जाएगा। ऑल द वैल्यूज पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन रख देंगे, ये सब दे रखा है आपको। ठीक है, आप डायरेक्ट रख दीजिए वन, क्या रखे आपकी वन 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 ज़ीरो वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन। ओके, तो इसके रेस्पेक्ट में आपको वन के रेस्पेक्ट में आपको कर देना। ठीक है, तो आपका ये इसका जीरो हो ही जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस वन, तो इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस वन। ओके, जी वैल्यूज़ आई हैं, ये हैं फाइंडिंग वैल्यूज़, या मतलब आप लिख सकते हैं इतनी लग दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपको क्या निकलवाया था, क्वेश्चन फाइंड क्या करवाता, क्या दे रखा है आपको, डी एक्स वाई जेड ओवर डी यू वी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस वन का होल क्यूब, ये था आपका। और ऊपर क्या था, डी एफ वन एफ टू एफ थ्री ओवर डी था आपका। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर नीचे वाला फंक्शन ऊपर जाता है, यू वी डब्ल्यू, आपको वही मतलब जो वैल्यूज़ थी आपको वही मैं लिख रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ दोबारा। मतलब इक्वेशन आपकी मतलब जो मैं लिख रहा हूँ दोबारा, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, तो ये आपका माइनस वन का होल क्यूब एच टी रहेगा। वैल्यूज़ आपने इसकी क्या निकाली थी, पीछे देखिए नोटबुक में, इसकी वैल्यू जो निकल कर आई थी माइनस ई स्क्वायर वी आई थी, माइनस ई स्क्वायर वी, और इसकी वैल्यू क्या आई थी माइनस वन। ओके, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस वन का होल क्यूब, माइनस मतलब माइनस लगना पड़ेगा, माइनस वन का होल क्यूब आपका माइनस आ जाता है, माइनस वन, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा यू स्क्वायर वी, आंसर आपका आ जाएगा। तो लिख देंगे आप डी एक्स वाई जेड ओवर डी यू वी डब्ल्यू, ये फंक्शन वाला क्वेश्चन है, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला, आंसर माइनस यू स्क्वायर वी। हम यहाँ पर आपका मतलब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वन तो वहाँ रहेगा ही, और इसकी मल्टीप्लाई कर आपका वन, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस नेगेटिव, तो आपका प्लस वन आएगा, यहाँ पर आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन में थोड़ा मतलब नेगेटिव की प्रॉब्लम हो गई थी, कॉल आ गई थी बीच में, तो यहाँ पर प्लस रहेगा आपका, तो नेगेटिव का आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आएगा प्लस ई स्क्वायर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका मैं नोट कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रूव दैट डी वाई वन वाई टू वाई थ्री डी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इंटू आपको दे रखा है डी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डी वाई वन वाई टू वाई थ्री इक्वल टू वन, आपको वन आपको प्रूव करना है। ठीक है,
तो क्या है, आप उसका अलग अलग पूरा मैट्रिक्स बना लिया, मतलब अलग अलग मैट्रिक्स बना लें, उसकी फुल मल्टीप्लाई आपको कर देनी है। इसका आपको मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, इसकी हिंट नहीं आपको कराई दे रहा हूँ। इसका आपको बना लेना dy1 ओवर dy1 ओवर dx2 dy1 ओवर dx3। दूसरा बनेगा आपका dy2 ओवर dx1 dy2 ओवर dx2 dy2 और dx3। नेक्स्ट आपको बनेगा dy3 ओवर dx1 dy3 ओवर dx2 और dy3 ओवर dx3। आपका एक बना। नेक्स्ट इंटू एक आपका नेक्स्ट ये बन जाएगा, क्या बनेगा dx1 dy1। आपको सब मैं पहली वीडियो में करा चुका हूँ कि कैसे क्या बनता है, आप पीछे वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो, आपको लिंक उसकी मैं दे दूँगा। ओके, dx2 देखिए, आपको इसकी कोई वैल्यूज़ नहीं दे रखी है, ठीक है। जो आपको वैल्यूज़ पुट करना है, आपको सीधे इंटू दे रखा है। इंटू में आपको रो का कॉलम से जो मल्टीप्लाई होता है वो फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, वो मेथड आपको यूज़ करना है। तो आपको मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको कैसे क्या करना है। तो रो की कॉलम से गणना होती है, ठीक है। तो आपको इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। थोड़ा वीडियो में ध्यान देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन जो है पूरा बड़ा हो जाएगा काफ़ी, तो आपको मैं शॉर्ट भी करा सकता हूँ बीच में। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट में आपको इसकी इससे और नेक्स्ट में आपको इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, ठीक है। आपको मैं करा देना, देख लिया। तो dy1 इसको अब मैं थोड़ा पेन यूज चेंज कर देता हूँ, आपको समझ में आ रहा है। तो आपको मल्टीप्लाई कर देनी, ठीक है, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ। dy1 ओवन ये आपका आएगा dx1 dx2 dx1 ओवर dy1, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, प्लस dy1 ओवर dx2 इंटू इसकी मल्टीप्लाई ओवर dy1 प्लस इसकी इससे। आपका सिर्फ एक बना है ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा गैप देंगे। आपको अगर मैं थोड़ी इसके लिए समझा दूं तो थोड़ा आपको समझ आएगा। मैं डॉट डॉट कर देना, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको समझने के लिए ओनली डॉट 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 कर रहा हूँ, जो आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट आपको इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे करनी है, जैसे कि आपका dy1 ओवर dx1 इंटू dx1 ओवर dy2, इसकी इससे प्लस dy1 ओवर, आपको ये आती है तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, x2 ओवर dy2 प्लस ये आपका सेकंड, आपका ये आ गया। ओके, ऐसे आपको थर्ड निकालना है इसका इससे। मैं मतलब बोल नहीं रहा हूँ, आप थोड़ा मेरा वीडियो पे कंसल्ट करना कैसे मैं आपको क्या कर रहा हूँ।
तो ये आपका पूरा एक बन गया। कहने का मतलब ये आपकी ओनली एक रो आई है ओनली। जैसे आपको वैल्यूज़ दे रखी है, इसकी ये वैल्यू आई है, इसकी ये वैल्यू आई है, इसकी ये आई है, ओनली एक रो आई है। ठीक है, ओनली रो आई है एक आपको। सिमिलरली आपको यही फाइंड करनी। ठीक है, वीडियो में पॉज कर दे रहा हूँ, जैसे आपको नोट कर दे रहा हूँ, आपको मल्टीप्लाई आती है, मतलब आपको लास्ट में दिखा दूंगा। ठीक है, ये आपकी मैंने पूरी जो है सेकंड रो आपकी जो है, ये आपको इसको कॉलम मान सकते हैं। आपको एक पूरा मतलब समझ लेना है कि कैसे क्या है। आपकी जो मतलब बोर्ड की जो कॉपी, मतलब आपकी जो एग्ज़ाम की कॉपी बड़ी होगी तो आपका आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो आपको 2 रो आएगी, एक ये आपकी रो आ गई, एक 2 रो आ गई। ठीक है, आपकी कॉलम भी आ गया, लेकिन कॉलम आपको दिखाई नहीं है। ऐसे मैं आपको थर्ड फाइंड कर ले रहा हूँ, वो आपको मैं दिखा दूँगा। ठीक है, कैसे करता हूँ वो आपको दिखा दूँगा। ठीक है, तो आपको जो है रो 3 आपकी कॉलम थी, कॉलम तो आप ऐसे ही ना पहुंच पाएंगे, तो आप रो के हिसाब से समझ जाइए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको पूरा एक मैट्रिक्स बन जाएगा। क्वेश्चन का पूरा जो मीन्स है वो एक मैट्रिक्स के ऊपर है। आपको एक आइडेंटिफाई मैट्रिक्स जो आपको बनता है वो आपको बनाना है। तो आप नॉर्मली समझ जाइए कि इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल ना कीजिए आप, जब इसके मतलब डिफरेंशिएट करेंगे इसके रेस्पेक्ट में आप करके देना, तो आपको 0 फंक्शन बनेगा, 0 0 0। ठीक है, ये आपका टोटल बन जाएगा। ये आपके रिस्पेक्ट में आप करते करते जाएंगे। तो ये कहने मतलब ये आपका ये आइडेंटिफाई मैट्रिक्स बनेगा टोटल क्वेश्चन आपका जो है। इस टाइप के जितने क्वेश्चन एक आइडेंटिफाई मैट्रिक्स में बनते हैं। तो आपको अगर मैं समझा दूँ तो नोट के रूप में इस क्वेश्चन के, तो dy1 ओवर dx1 इंटू dx1 ओवर dy1, आपको पहली लाइन लिख के ही समझा दे रहा हूँ मैं, प्लस की dy1 ओवर dx2 इंटू dx2 ओवर dy1 प्लस के dy1 ओवर dx3। आपकी फर्स्ट रो जो आपको मैंने कराई थी वही मैं आपको नोट कर समझा देना, आपकी 1 बन जाएगी। ओके, बाकी आपकी जो है 0 बन जाएगी। सिमिलरली लिख देना आप इस नोट के, अगर समझाऊंगा। सिमिलरली ऑल फंक्शंस मे बी आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर बताऊं तो क्वेश्चन दे रखा है आपका dy1 y2 y3 अपॉन dx1 x2 x3 कॉमा लगा दीजिए आप, इंटू dx1 x2 x3 अपॉन dy1 y2 y3। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1 आएगा इसका, जैसे कैंसिल आपको मैथमेटिक्स रूप पे आपको करना है, लेकिन नहीं, आपको जैगवेंस के तौर पे करना है। तो आपका ये पूरा अगर मैं बताऊँ तो ये आपका आइडेंटिफाई मैट्रिक्स होता है, आपको पता ही है, 12th में आप पढ़ चुके हैं। सॉरी, ये 1 आ जाएगा, तो ये आपका टोटल 1 आ जाएगा। ओके, आपका आंसर आ गया। ओके, चलो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो 2 क्वेश्चन आपके रह गए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के साथ ही मैं आपको जो कल जो आपको वीडियो सेंड करूँगा उसमें आपको जो PDF दे दूँगा मैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर नीचे लिंक में दे दूँगा, और इन्वाइट लिंक भी दे दूँगा, और प्ले लिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और नेक्स्ट वीडियो आपका चैप्टर फाइनल हो जाएगा। उसके बाद जो आपका मैथ्स में स्टार्ट होगा, कल ही स्टार्ट हो जाएगा, या आपको नेक्स्ट आपको जो भी आएगा उस दिन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।